मतलब और जिस टाइम धारा 370 हटाई, प्रधानमंत्री जी खुद बड़े कूद के उछल के बड़ा अपने आप पे ले रहे थे कि हमने धारा 370 हटा दी। पूछना चाहते उस टाइम वहाँ के राज्यपाल कौन थे? वो सरकार कोई मेहरबानी नहीं कर रही उसको देख। सत्ता में बैठे लोगों की गुलामी करेगा, उसी को सम्मान मिलेगा। डरे नहीं वो, उनका घर खाली कराया गया, उनके ऊपर ईडी का CBI की रेड डालते गए। जब उनको आखिरी समय में सम्मान देने की बात आ गई तो ये बिल में घुस गए। उन्होंने अपने दिखा दिया कि कितने कायर हैं प्रधानमंत्री जी, कितने डरपोक हैं कि देश में एक ऐसा ही कानून बने सिर्फ देश के जवानों के अलावा तिरंगा किसी को ना दिया जाए। जिनका भ्रष्टाचार उजागर किया, तकलीफ उन लोगों को हो रही है। सत्यपाल मलिक जी ने भ्रष्टाचार किया होता तो कहाँ है, फिर सबूत दिखाइए ना। किसानों के जो मसीहा थे, आज किसान थोड़ा सा अनाथ महसूस हो रहा है। देखिए वो इतने अच्छे इंसान थे, इसीलिए आज आपने देखा होगा कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हर राज्य से कोई राज्य ऐसा नहीं बचा होगा जहाँ से लोग उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने नहीं आए हों। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस पार्टी के साथ वो इतने सालों से जुड़े रहे, उस पार्टी का कोई भी नेता यहाँ नहीं आया। उस दिन उनके दाह संस्कार के टाइम एक भी बीजेपी का नेता नहीं था। हम चाह रहे थे, हम सब सोच भी रहे थे, उस दिन सारा दिन इंतजार कर रहे थे कि 4 बार वो 5 राज्यों के गवर्नर रह चुके, विधायक रह चुके, सांसद रह चुके और हमेशा किसानों की उन्होंने हितों की बातें उठाई, हमेशा किसानों के लिए बात की। वो पहलवान बेटियों का साथ उन्होंने दिया, सैनिकों के लिए, पुलवामा के लिए उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई। तो हमें उम्मीद थी कि उनका राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार किया जाएगा, लेकिन जो हम सोच रहे थे वो बिल्कुल ऐसा उसके उल्टा हुआ। सरकार ने ना कोई बंदा भेजा, ना सरकार का कोई आदमी है। मुझे ये शर्म आनी चाहिए बीजेपी सरकार को कि अगर कोई दुश्मन भी चला जाता है इस दुनिया से, उसको भी आप श्रद्धांजलि देने जाते हैं, लेकिन एक आपकी पार्टी का नेता जो इतने 40 सालों से भी ज़्यादा आपके साथ जुड़ा रहा और उसको आप 2 मिनट का टाइम नहीं है। क्या ये उनके उस सच्चाई की कीमत है जो वो लगातार बोलते रहे, भले अपनी पार्टी के खिलाफ हो, लेकिन उन्होंने डटकर सच का साथ दिया? तो सरकार क्या चाहती कि ऐसे अगर आप किसी का सम्मान ना देके आप क्या चाहते हो, लोग सच्चाई बोलना छोड़ देंगे? सत्यपाल मलिक जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार, उनकी जो बेबाक तरीके से बात रखने का, वो आज हजारों लोगों के दिलों में छाप छोड़ के गए हैं। कि डरना नहीं है, उन्होंने ये साबित कर दिया कि आखिरी सांस तक वो सच्चाई के साथ डटे रहे और ना झुके सरकार के सामने। सरकार ने कभी उनका बंगला खाली करवा लिया, कभी कुछ, उसके बाद वो ना झुके ना डरे और वो आखिरी सांस तक भी लड़ते रहे। लेकिन सरकार ने अपनी छोटी मानसिकता दिखा दी। जो सुबह उनके बीजेपी के एक नेता कहते थे कि ये नीच आदमी है, तो सच में साबित हो गया। हम बोलना नहीं चाह रहे अपने मुंह से, लेकिन जो उनके पार्टी के नेता बोल रहे थे कि ये नीच आदमी है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि नीच तो नहीं, कम ही छोटा शब्द महानीच है। अगर आप किसी को सम्मान दे, के सम्मान होता है, वो इंसान ने खुद कमाया होता है, वो सरकार कोई मेहरबानी नहीं कर रही उसको देके, और वो इंसान को कमाया होता है। और वो जरूरी नहीं कि जिस पार्टी की सत्ता है, सत्ता में जो पार्टी है उसी के लोगों को दिया जाएगा। इसका मतलब तो ये है कि कोई उसकी गुलामी करेगा, सत्ता में बैठे लोगों की गुलामी करेगा, उसी को सम्मान मिलेगा। कोई सवाल करेगा सत्ता से, कोई सच को उजागर करेगा तो उसको सम्मान नहीं दिया जाएगा। ऐसे करने से क्या, सच बोलने से रुक जाएंगे लोग? आज हजारों लोगों के दिलों में छाप छोड़ के गए सत्यपाल मलिक जी, कि आखिरी सांस तक वो लड़ते रहे हैं सच के लिए। तो आने वाले समय में लोग सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। डरे नहीं वो, उनका घर खाली कराया गया, उनके ऊपर ईडी का CBI की रेड डालते गए। क्या निकला, क्या मिला उनके पास? कुछ नहीं मिला। और वो जब हॉस्पिटल में थे उसके बाद उनके ऊपर केस डाले जा रहे थे, उसके बाद भी वो उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और आखिरी सांस तक वो लड़ते गए। कहा जा रहा है कि जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद हॉस्पिटल का कमरा जो है वो महज आधे घंटे के अंदर खाली करा, जैसे कि वो कोई उग्रवादी थे। देश के एक सम्मानित पदों पे रहे, 5 राज्यों के राज्यपाल रहे वो। मतलब और जिस टाइम धारा 370 हटाई, प्रधानमंत्री जी खुद बड़े कूद के उछल के बड़ा अपने आप पे ले रहे थे कि हमने धारा 370 हटा दी। पूछना चाहते उस टाइम वहाँ के राज्यपाल कौन थे? भूल गए? उस टाइम तो चौधरी सत्यपाल जी दिखाई दे रहे थे उनको, कि धारा 370 हटवा दी, तो ये कि हमारी बहुत बड़ी जीत मान रहे थे उस चीज़ को। और आज जब उनको आखिरी समय में सम्मान देने की बात आ गई तो ये बिल में घुस गए। उन्होंने अपने दिखा दिया कि कितने कायर हैं प्रधानमंत्री जी, कितने डरपोक हैं, सच्चाई से कितने डरते हैं। और सच्चाई कभी छुपती नहीं है, लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। सत्यपाल मलिक जी के कदमों पे चल के हम आज, उनका शरीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार हमारे साथ हमेशा रहेंगे। और हमेशा जन सम्मान, जन का जो प्यार मिला है वो सरकार के सम्मान से बहुत बड़ा प्यार है।
थोड़ा सा दुख इसलिए है कि हम चाहते थे कि उनका आखिरी विदाई तिरंगे में लिपट के जाए, लेकिन सरकार ने सोचा कि वो उनके हाथ में है। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ, आज के बाद अगर कोई भी नेता, राजनेता जाएगा तो मैं चाहती हूँ कि देश में एक ऐसा ही कानून बने, सिर्फ देश के जवानों के अलावा तिरंगा किसी के ना दिया जाए। अगर इतने महान एक हमारे सम्मानित इंसान को तिरंगे का सम्मान ना दिया गया तो मैं चाहती हूँ कि पूरा देश आवाज़ उठाए और कि देश के जवानों के सिवा किसी भी नेता या अभिनेता को तिरंगे का सम्मान ना दिया जाए। बना दीजिए ये रूल आने वाले समय के लिए। अगर सरकार सोच रही है ना कि जो सच बोलेगा उसको तुम सम्मान नहीं दोगे, सच कभी दबता नहीं है। हम सच बोलते रहे थे और जिस कौम से सत्यपाल मलिक जी आते थे वो कौम डरती नहीं है, और जो डर गया वो उस कौम का नहीं हुआ। और जो निडर होकर जिसने आवाज़ उठाई, इस कौम ने कभी झुकना नहीं सीखा। आखिरी सांस तक सत्यपाल मलिक जी ने साबित कर दिया कि आखिरी सांस तक वो सत्य के साथ खड़े रहे। और जो झुक गया, जिसने अपना ज़मीर बेच दिया, वो इस कौम के लायक ही नहीं, वो इस कौम का कहलाने के लायक ही नहीं। सत्यपाल मलिक जी ने आखिरी जो ट्वीट किया था वो भी बहुत ही दुखद था, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर मैंने सच में कुछ भ्रष्टाचार या कुछ किया होता तो आज मैं एक कमरे के मकान में नहीं रह रहा होता, सरकारी अस्पताल में अपना इलाज नहीं करा रहा होता। देखिए, भ्रष्टाचार किया था वो तकलीफ तो उन लोगों को हो रही है ना जिनका भ्रष्टाचार उजागर किया, तकलीफ उन लोगों को हो रही है। सत्यपाल मलिक जी ने भ्रष्टाचार किया होता तो कहाँ है, फिर सबूत दिखाइए ना, अभी क्यों नहीं लाए सामने? वो तो इतने दिनों से हॉस्पिटल में थे, क्या कहाँ घोटाले किए सत्यपाल मलिक जी ने, दिखाइए देश के सामने। लेकिन आप लोगों ने जो किए, सत्यपाल मलिक जी ने जो सवाल उठाए, क्या प्रधानमंत्री जी के पास उसका जवाब है? देश तो जानना चाहेगा प्रधानमंत्री जी, सत्यपाल मलिक जी आपके ऊपर जो सवाल छोड़ के गए हैं उनका जवाब दे दीजिए। देश की जनता आपसे जवाब चाहती है। आप लोग कैसे याद करेंगे उन्हें, और जो लगातार वो सीख देते रहे कि अगर ये पार्टी दोबारा सत्ता में आई तो किसानों को मजदूरी करने पर मजबूर कर देगी, लगातार चेतावनी देते रहे वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ। देखिए, वो पार्टी के खिलाफ नहीं थे, वो देश को बचाने की बात कर रहे थे, वो समाज को बचाने की बात कर रहे थे। सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कि किसानों को कैसे खत्म किया जाए। चाहे वो किसानों के बच्चे जो सेना में जाते थे तो अग्निवीर योजना ला के किसानों को खत्म करना चाह रही है, जमीन को उद्योगपतियों को जमीन दे के, और ये किसानों को मजदूर बनाना चाह रहे हैं। तो इसलिए देश अगर नहीं जागा, युवा एक नहीं हुआ, अगर ये पार्टियों में बटे रहे लोग और ऐसे एक होकर आवाज़ नहीं उठाई तो सच में देश हमारा बहुत बर्बाद होने की कगार पे है। आज देश के हालात देख लीजिए, महंगाई पे कोई बात नहीं करता, भ्रष्टाचार पे कोई बात नहीं करता, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करता, हिंदू मुस्लिम करने से देश का विकास नहीं होता है। सबसे बड़ी आवाज़, सबसे बुलंद राजनीतिक आवाज़ अब बंद हो गई है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि वो हर समाज के थे, और खासकर हाँ किसानों के जो मसीहा थे। आज किसान थोड़ा सा अनाथ महसूस हो रहा है, किसान अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है। आपने देखा होगा दाह संस्कार के टाइम भी वहाँ पे रखने की जगह नहीं थी, इतने हजारों की संख्या में लोग पहुँचे हुए थे। उनके पर घर के ऊपर भी उस दिन आखिरी दर्शन करने के लिए बहुत लाखों के लोग, हजारों की संख्या में लोग आए। और आज भी आपने देखा होगा यहाँ कैसे सब जगह भरा हुआ था, और देश के हर कोने से लोग आए हैं। तो उन्होंने जो एक अपनापन कमाया है, जो उन्होंने एक सच के लिए लड़ाई लड़ी है, लोगों के भलाई के लिए जो काम किए हैं, आज इसी का नतीजा है कि आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है और सभी लोगों की आंखें नम हैं और श्रद्धा सुमन देने के लिए सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं।